तो गाइज आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है क्योंकि आज आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी लेके आए हैं जो कि है होंडा कार कंपनी की तरफ से। तो अगर आपके पास आईटी की डिग्री है तो आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं इस कंपनी के लिए। और ये कंपनी इस बार आपको परमानेंट जॉब देने की बात कर रही है, तो परमानेंट जॉब आपको मिलेगी इस कंपनी के द्वारा। और हाँ, इसमें आपको परमानेंट जॉब कैसे लगेगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा आपको इसमें जॉब करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें में हम बात करेंगे। उसके बाद हम जो भी इसमें परमानेंट के लिए जो भी इसमें एग्ज़ाम लिया जाएगा आपसे, एक नॉर्मल एग्ज़ाम होता है, बाकी बात आपकी मेन इंटरव्यू होती है। तो इंटरव्यू में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद इतनी 110% आपकी गारंटी है कि आपको इंटरव्यू में इससे 100% इंटरव्यू आपका क्लियर होगा। इस वीडियो में देखने के बाद आपको जो जो क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है, अब उस क्वेश्चन को आराम से फॉलो करेंगे और उस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेंगे। आपसे एज इट इज वही सब क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में देखा जाएगा, आपसे वही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तभी आप इसमें जॉब ले पाएंगे। और अच्छी खासी इसमें सैलरी आपको प्रोवाइड कर रही है कंपनी के द्वारा। और ये फिक्स टर्म के लिए जॉब है। आप और उसके बाद जो इससे अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उनके लिए भी है, और जो इसमें फिक्स टर्म के लिए ज्वाइन होना चाहते हैं उसके लिए भी है। क्या क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी, तो आपके पास 10th और आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद हम आगे क्वालिफिकेशन को जानेंगे, लास्ट तक देखेंगे वीडियो को और सारी प्रोसेस को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। और आपको उन सारी चीज़ों पे फोकस करनी है। बाकी बात, आपको इंटरव्यू में कोई नहीं काट सकता। आपको इंटरव्यू 100% सिलेक्शन होगा, मैंने पहले ही बता रखा है। इंटरव्यू आपका 100% क्लियर होगा। मेन इसमें इंटरव्यू, अगर आप इंटरव्यू अच्छे से दे देते हैं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट इसमें नर्वस हो जाते हैं वहाँ पे जाने के बाद। फर्स्ट टाइम इंटरव्यू फेस करते हैं तो उन्हें कई सारा क्वेश्चन आते हुए भी वो जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आपको इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं। जब मैं जो जो क्वेश्चन मैं अभी बताऊंगा वीडियो में, तो इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाने हैं ताकि आपका इंटरव्यू 100% क्लियर हो। और हाँ, आपको आपको एक दूसरे से ये सब क्वेश्चन पूछवा के देख लेने हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम खुद याद कर लेते हैं, वहाँ पे जाने को जैसे ही पूछता है हम नर्वस हो जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो आप किसी दूसरे को भी ये पेज में आप नोट कर लेंगे ये सब क्वेश्चन। उसके बाद पूछ आप दूसरे कैंडिडेट या फिर अगल बगल के जितने भी तो आपके दोस्त होंगे उनको दे देंगे कि आप मेरे से ये सब क्वेश्चन पूछो, और आप उनको जवाब देंगे। अगर आप वहाँ पे सही से जवाब दे पाएंगे किसी दूसरे के पास, तो आप एज इट इज आप वहाँ पे 100% क्वालिफाई कर जाएंगे आपके इंटरव्यू में। बाकी बात, एग्जाम बहुत नॉर्मल होता है, वो मैं एग्जाम का भी सिलेबस बता दूंगा आपको क्या क्या आपको तैयारी कर लेने हैं। बाकी बात, जो कैंडिडेट इसमें जाना चाहते हैं फिक्स टर्म के लिए जा सकते हैं, और अच्छी खासी सैलरी भी आपको प्रोवाइड करेगी। आपको कंपनी के द्वारा सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, पीएफ वगैरह, कैंटीन फैसिलिटी, बस, शूज, ड्रेसेस, आपको सारी चीज़ें आपको कंपनी के द्वारा फ्री प्रोवाइड करने वाली है। तो वीडियो आज का बहुत ही मज़ेदार होने वाला है आप सभी के लिए। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए, और हाँ, ये उसके बाद में चलिए हम डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे ये कंपनी लगा रही है आपको 18 मार्च को इसकी वैकेंसी की अपडेट आई थी मेरे पास। यहाँ पे देखिए लास्ट अपडेट ऑन 18 मार्च। तो और उसके बाद ये होंडा कार है, यहाँ पे आप देख सकते हैं होंडा कार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कैंपस प्लेसमेंट 2023 फ्रेशर अप्रेंटिस एंड फिक्स टर्म एसोसिएशन। तो देखो फिक्स टर्म के लिए है, तो जो भी कैंडिडेट आईटीआई पास आउट है फिक्स टर्म के लिए इसमें जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि कौन से स्टेट इसमें जा सकते हैं इस बार। और चैनल देखिए, ये आप सोच रहे होंगे कि ये अलग स्टेट वाले के लिए, तो हमारा स्टेट का कब आएगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि ये अभी स्टेट वाइज इस स्टेट का होगा, फिर अगले महीने आपकी स्टेट की नंबर आने वाली है। तो हर एक स्टेट बाई स्टेट आपकी सारी स्टेट का एक तरफ से नंबर आते जाता है। तो इसलिए से आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपका भी स्टेट का जब बारी आएगा तो आप भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम चलिए आगे देखते हैं। तो फिलहाल अभी अभी हम बात करेंगे कौन सा स्टेट इसमें जा सकते हैं। तो अब नीचे देखिए, ये जापान की कंपनी है, जापानी यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी एसोसिएटेड होंडा मोटर्स जापान। अब उसमें हम देखते हैं आगे, यहाँ बात करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन, यहाँ पे जब आप क्वालिफाई इसमें हो जाएंगे सारी चीज़ में, तो यहाँ पे आपकी जॉब जो है आपकी अलवर राजस्थान में आपकी करवाई जाएगी। उसके बाद देखिए अप्रेंटिस जो होंगे, जो इसमें अप्रेंटिस करने जाएंगे, उसकी सैलरी होगी 12,250 रुपये पर मंथ। उसके बाद जो फिक्स टर्म के लिए होंगे उसकी सैलरी होगी 24,250 रुपये पर मंथ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके बाद हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ की क्वालिफ़िकेशन जो रखी गई है, यहाँ पर देख सकते हैं आपकी क्वालिफ़िकेशन रखी गई आईटीआई। आईटीआई आप किसी भी ट्रेड से आपने आईटीआई कर रखी है, चाहे वो टर्नर हो, मैकेनिस्ट हो, वेल्डर, डीजल मैकेनिक वगैरह ईटीसी। तो उसके बाद हम देखिए, आप एक्सपीरियंस की बात करें तो देखिए जो अप्रेंटिस में जाएंगे उसके लिए आपको फ्रेशर की ज़रूरत है। बाकी बात, जो फिक्स टर्म के लिए जाएंगे उनके लिए 6 मंथ की आपकी
एक्सपीरियंस होनी चाहिए। तो अब हम बात करें 6 मंथ की, कैसे आप एक्सपीरियंस लाओगे। तो आप कहीं से भी फिक्स फीटर में, जैसे छोटे मोटे, अगर आपके पास लोकल कोई कंपनीज होगी, आपने फीटर करके चुपचाप घर में बैठे हैं, तो थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है इसमें ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। आप आपकी अगर मान लीजिए कि अभी जो स्टेट की वैकेंसी आई है, अगर आप उस स्टेट से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, अगर यार आपके पास कोई आसपास कोई कंपनीज है जो कि फिटर की जॉब करवाती है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। एज आपको सैलरी कम भी देगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप ज्वाइन होकर 6 महीने आप कर लें, आपको जितनी सैलरी दे रही है आपके पास एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहाँ से मिल जाएगा। तो कोई भी छोटा मोटा कंपनी आपको अगर आसपास हो या कहीं से भी, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या तो आपने कभी से अप्रेंटिस कर रखी है, तो वो भी एक्सपीरियंस आपको माना जाएगा। कहीं से भी 1 ईयर्स के, ठीक है, मिनिमम आपका 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो 6 महीने का एक्सपीरियंस आप कहीं से भी लिए होंगे तो ये आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल है। तो देखिए, अब तो बात हो गई कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ITI, और उसके बाद 6 मंथ की आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद हम एज लिमिट की बात करें, तो जो एज लिमिट रखी गई है यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी 19 से आपकी 25 ईयर्स एज लिमिटेड होगी। बाकी बाद OBC वगैरह का हो सकता है, वहाँ पे छूट दे भी सकती है, ना भी दे सकती है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पे 19 से 25 के बीच बीच में यहाँ पे हैं, तो आप इसके लिए आराम से एलिजिबल हैं। उसके बाद हम जो भी अप्रेंटिस होल्डर है, तो अप्रेंटिस होल्डर के लिए 18 to 23 ईयर्स आपकी रखी गई है। उसके बाद हम बात करें आगे, डॉक्यूमेंट में आपकी क्या क्या लेके जाने हैं। जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बाकी बात आपकी जो इंटरव्यू, एक ही दिन हो जाते हैं सारी चीज़। तो डॉक्यूमेंट में आपकी रेज्यूम होनी चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, ITI मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आधार फोटो कॉपी, पैन कार्ड फोटो कॉपीज, बाकी बाद रिसेंट पासपोर्ट साइज आपके पास फोटो होनी चाहिए। सारे के आपके दो दो आपकी फोटो कॉपीज आपको लेके जाने हैं वहाँ पे। उसके बाद इंटरव्यू, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू आपकी कंडक्ट करवाई जाएगी वहाँ पे। आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक होने के बाद आपको एक ही दिन, आपको एज आपको मोबाइल पे या आपको मोबाइल पे ही ज़्यादातर आपको एग्ज़ाम लिया जाता है। उसके बाद आपको इंटरव्यू करवाया जाएगा। अब हम बात करें कि यहाँ पे आपकी एग्ज़ाम में क्या क्या होगी। तो देखिए, एग्ज़ाम आपका लगभग लगभग आपकी 40 मार्क्स की आपकी एग्ज़ाम करवाई जाएगी वहाँ पे। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन से, आपकी बात मैथ, ठीक है, आपसे अगर हम मैथ की बात करें तो आपसे मैथ की क्वेश्चन भी कुछ मिलेंगे, लगभग लगभग आपके 7 से 8 क्वेश्चन आपकी मैथ से मिलेगी। उसके बाद हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग से आपकी करीब 10 क्वेश्चन से होंगे। उसके बाद हम बात करें कि एक दो क्वेश्चन ऑटोमोबाइल सेक्टर से जो होगी आपकी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो इससे आपकी लगभग लगभग होगी, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपसे इससे होगी। तो कितने हो गए, 15 10 25, और 25 10 35 36 37 38 क्वेश्चन आपके हो गए। और आपकी जो बची लगभग लगभग इससे 10 क्वेश्चन भी होंगे, तो आपसे कुछ बिहेवियर की क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम बात करें तो ये सारी चीज़ आप बहुत अच्छे से जान रहे होंगे पहले से, मैथ रीजनिंग, बाकी बात ऑटोमोबाइल की कुछ क्वेश्चंस। अब हम बात करें बिहेवियर से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे मान लो कि आपकी बिहेवियर, आप में अंदर कितना अच्छा विचार है, आप कंपनी के प्रति कितना अच्छा सोचते हैं, आप काम करेंगे तो कैसे करेंगे, बाकी बात आप लड़ाई झगड़े, बाकी ये सब कंपनी कुछ नहीं, ये बहुत, ये सबसे क्वेश्चन बन जाते हैं बिहेवियर को। आप कोई भी देखिए, जैसे आपने पूछा कि आप कंपनी में अकेले काम कर रहे हो, या फिर नोक झोंक हो गई कि आप लड़ जाओगे एक दूसरे से, या फिर वार्तालाप करोगे, या फिर सीनियर को बताओगे, तो ये सब बहुत आसान रहता है, आप आसानी से कर लेंगे इनको। मेन इसमें इंटरव्यू फेस करना होगा आपको। इंटरव्यू में अगर आप अच्छे से जवाब देते हैं तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, अन्यथा आपकी इंटरव्यू में डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो इंटरव्यू, अब हम मेन मुद्दे की बात करते हैं, इंटरव्यू। तो चलिए हम इंटरव्यू देखते हैं कि इंटरव्यू में आपकी, और हाँ, ये आपकी, चलिए पहले हम इंटरव्यू देख लेते हैं कि इंटरव्यू में आपसे पूछा क्या जाएगा। सबसे पहले जो कैंडिडेट आप इलेक्ट्रीशियन से ITI किए हैं, तो उनके लिए हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट पहले ध्यान से देखेंगे। तो जो भी आपने ट्रेड आपने किया होगा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपने किया, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में आपको कितना नॉलेज है। तो सबसे पहले आपसे वो पूछा जाएगा कि आपके कॉमन नॉलेज आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। तो जो आपकी मेन मेन नॉलेज हो ना, जो आपकी सबसे पहला नंबर, आपकी जितनी टूल्स होती हैं, आपने इलेक्ट्रीशियन में जो जो भी आपने इलेक्ट्रिक, जैसे कि आपकी होगी इलेक्ट्रिक ड्रिल हो गई, सेफ्टी के बारे में हो गई, आपकी PPE किट के बारे में। तो आप जो भी, जैसे कि आपने, जैसे कि कोई काम करने हैं, आप काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक का, तो आपकी कौन कौन सा सेफ्टी किट होती है, वो सेफ्टी किट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, डिजिटल मल्टीमीटर का। और उसके बाद हम बात करें
सर्किट फाइंडर के बारे में आपकी बात होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। बाकी बात आपको ये फ्यूज़ तार है जो आपने घर में देखा होगा उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद वो वायर क्या चीज़ से बनते हैं वो भी पता होनी चाहिए। बाकी बात केबल कटर के बारे में आपको पता होनी चाहिए, स्पैनर के बारे में आपको पता होना चाहिए। और आपको इन चीज़ों को बाकी बात MCCB जो क्या होता है, MCCB तो ये आपको क्या होता है तो इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद MCCB जो होता है उनके उनसे कितने वोल्टेज तक इस्तेमाल किया जाता है हम लोग घर में, तो आपको वो भी पता होगा कि लगभग 120 से आपको 450 वोल्टेज तक हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये सर्किट ब्रेकर एक प्रकार का क्या होता है, वो सर्किट ब्रेकर होता है। तो ये सभी चीज़ों को आपको एक तरह से नोट्स तैयार करने हैं अच्छे से। तो मैंने क्या क्या बताया था सेफ्टी के बारे में, PPE किट आपको क्या क्या पहनने होते हैं, आपको एज इट इज जिस समय हम इलेक्ट्रिक का वर्क कर रहे हों। इलेक्ट्रिक ड्रिल क्या होता है, तो जैसे वो पूछ लेंगे कि बताओ इलेक्ट्रिक ड्रिल आपने यूज किया, क्या उनके क्या मतलब क्या बेनिफिट है, मतलब क्या मतलब उनसे हम इलेक्ट्रिक ड्रिल को हम लोग क्यों यूज करते हैं, बाकी बात उनका काम क्या है। बाकी बात वो सर्किट फाइंडर के बारे में पूछ सकते हैं, डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में पूछ सकते हैं। तो जो जो आपके मेन टूल्स हैं उसको आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं। तो लगभग लगभग 2-3 पेज में आप इसको अच्छे से नोट्स तैयार कर लेंगे। उसके बाद 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। बाकी बात इसमें डरने की कोई बात नहीं है, आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद अब हम बात करते हैं फीटर कैंडिडेट के लिए, जो भी कैंडिडेट फीटर से पास किए हैं उनके लिए। तो देखिए फीटर में क्या होता है कि फीटर में सबसे पहले तो आपसे पूछे जाएंगे कि आपने फीटर से किया है, नाम पूछेंगे सबसे पहले। आप जैसे ही बैठेंगे तो आपसे पहले नाम पूछा जाएगा, फादर्स नेम पूछे जाएंगे। उसके बाद आप कितने घर के फैमिली मेम्बर्स के बारे में पूछे जाएंगे, इनकम ऑफ सोर्स के बारे में पूछे जाएंगे, आपकी क्या इनकम ऑफ सोर्स है, आपकी घर की कंडीशन। उसके बाद आप ये जॉब मतलब आप ये जॉब को करना चाहते हैं, कितना आप इच्छुक हैं इस जॉब को करने के लिए, तो ये सब आप बताएंगे कि मुझे ये जॉब को बहुत ज़रूरत है, बाकी बात हम इस जॉब को करना चाहते हैं, बाकी बात ये सब है। ये भी पूछेंगे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर आप कर रहे होंगे तो बताएंगे, नहीं कर रहे हो नहीं बताएंगे। उसके बाद आप इसके बाद देखिए इसमें पूछने का मेन चांस होता है, इसमें पूछेंगे कि आपसे जो है पहला नंबर की आपकी फीटर आपने कहाँ से की, गवर्नमेंट से की या प्राइवेट सेक्टर से की, तो आपको वो बतानी है कि आपने गवर्नमेंट से की या प्राइवेट सेक्टर से की, NCVT SCVT जो भी डिग्री है आपके पास। उसके बाद आपसे क्वेश्चन वो पूछेंगे फीटर से, लगभग आपसे 5 से 6 क्वेश्चन पूछेंगे। सारे कैंडिडेट से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं वो अक्सर, कई कैंडिडेट से 2-3 क्वेश्चन ही पूछते हैं। अगर आपके आंसर पे डिपेंड करता है आपकी क्या स्टैंडर्ड है आंसर देने का, वो पहले ही जान जाते हैं ये बंदे का नॉलेज है, बाकी बात ये बंदे का नॉलेज नहीं है। जो अगर मान ली फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछती हैं बताओ हेक्साब्लेड क्या है, तो उनको ये भी नहीं पता कि हेक्साब्लेड क्या है, वो किस धातु का बना होता है, तो वो तो ऐसे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा वो भी नहीं पता है उसको। तो देखिए जो क्वेश्चन नहीं आता होगा आप इंश्योर आप बोल देंगे कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा अभी, तो आपसे दूसरे क्वेश्चन बोलेंगे। आपको मतलब ऐसे चुपचाप नहीं रहने हैं। उसके बाद देखिए जैसे कि आपके हेक्साब्लेड आपको पढ़ लेने हैं थोड़ा सा अच्छे से। हेक्साब्लेड कई बार पूछा जाता है, तो हेक्साब्लेड में ये पढ़ लेना है आपको किस धातु के बने होते हैं। जैसे कि माइल्ड स्टील का बना होता है तो वो अच्छे से पढ़ लेने हैं। आपको स्टील रूल के बारे में पढ़ लेना है, स्टील रूल क्या होता है, इनके क्या यूज होते हैं। बाकी बात फाइल के बारे में आपको पढ़ लें, जैसे फाइल कितने प्रकार के, नॉर्मल फाइल का नाम बताओ, 2-3-5 फाइल का नाम बता दो, सॉरी। तो आपको फाइल के बारे में थोड़े जान लेने हैं। फाइल के बारे में नोट, तो जैसे कि आपको हो गया फ्लैट फाइल, हैंड फाइल, स्क्वायर फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल और ट्रायंगल फाइल, इस तरह से आपको बता देने हैं वहाँ पे। कई बार वो भी पूछ लेते हैं कि बताओ, जैसे कि मतलब छोटे काम करने के लिए, जैसे कि रफ ज़्यादा रफनेस को हटाने के लिए हम किस फाइल का यूज करते हैं, बाकी बात स्मूथ फाइल वगैरह का हम कहाँ यूज करते हैं। तो बाकी बात ये आपको ज़्यादातर फोकस किस पे करना है, हेक्सा ब्लेड, फाइल, उसके बाद हैमर। हैमर के बारे में पूछ लेंगे। लिस्ट काउंट पर पूछते हैं वो ज़्यादातर बर्नियर क्लिपर का, तो बर्नियर क्लिपर का लिस्ट काउंट आपको अच्छे से देख लेना है। आपको 0.02 mm का होता है। उसके बाद अगर सेंटीमीटर में बताने तो कुछ भी इंच में बताना है, 0.01 इंच अप्रॉक्स आपको होते हैं। तो ये आपको ये ध्यान से रखना है। तो आपसे क्या क्या उसके बाद माइक्रोमीटर का भी लिस्ट काउंट पूछ सकता है, तो 0.01 mm। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने हैं कि आपको मैक्रोमीटर, वर्नियर क्लिपर, आउटसाइड क्लिपर, इनसाइड क्लिपर, बाकी बात हो गया फ्लैट फाइल के बारे में, और बाकी बात हेक्सा ब्लेड के बारे में, और उसके बाद स्टील रूल के बारे में। तो ये नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट है, तो इन्हें आपको अच्छे से आना चाहिए। तो इनकी आप तैयारी कर लेंगे, ज़्यादातर इन्हीं से क्वेश्चन वो पूछते हैं। उसके बाद हम बात करें जो डीजल मैकेनिक के कैंडिडेट हैं, तो इसी तरह से वो भी अपना प्रिपेयर कर लेंगे। आपको जो भी ट्रेड से जो मेन, तो जैसे ही आप गूगल पे जाएंगे वहाँ पे लिखेंगे फीटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो मैंने जो जिस टॉपिक को बताया उस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो
आसानी से क्वालिफाई करेंगे, उसमें कोई ज़्यादातर स्टूडेंट से फाइल के बारे में पूछेंगे। फाइल के बारे में पूछते हैं ज़्यादा स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट्स फाइल के बारे में पूछते हैं। फाइल हो गया, फिर हेक्साब्लेड के बारे में पूछोगे, फिर आपके वो बेंच वाइस के बारे में पूछ सकते हैं। तो वाइस वाइस पूछेंगे, वाइस कितने प्रकार के होते हैं, आपने वाइस पे काम किया, हाँ तो बताओ वाइस कितने प्रकार के हैं, जैसे हैंड वाइस, लेग वाइस, बाकी वो जो भी है। तो इन वाइस को बाकी बात हैमर पूछ लेंगे। ड्रिल मशीन के बारे में, ड्रिल बीट के बारे में पूछेंगे। तो ये सब आपको नॉलेज थोड़े तो होने चाहिए। आप थोड़े से इसको रिवाइज करके जाएंगे तो मैंने जिस टॉपिक को बताया उसको अच्छे से आप कवर कर लेंगे, मतलब थोड़े से। बाकी बात आपकी इंश्योर, आपको ज़्यादा टॉपिक कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सारी टॉपिक को आप थोड़े से देखेंगे, बस आपका 100% आपका क्लियर होगा। उसके बाद इसी तरह से अपना डीजल मैकेनिक, टर्नर, जो भी अपना जिनका जिनका जो भी ट्रेड है, उन ट्रेड से इसी प्रकार से आप, तो ये दोनों थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो मैंने इस जो तो इन दोनों पे ट्रेड पे अब मैंने ज़्यादा कुछ डिस्कस किया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस कारण से आप जो भी ट्रेड से हैं तो उन ट्रेड के अपने अकॉर्डिंग आप थोड़ा प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेट अभी आने वाली है। तो हाँ, अब हम बात करते हैं ये कौन से स्टेट वाले कैंडिडेट इसमें जा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी जो है कैंपस इंटरव्यू डिटेल्स आपकी 20 मार्च को आपको कैंडिडेट को वहाँ पर पहुँचने हैं आपको। तो ये आपको जो है बिरला टेक्निकल प्राइवेट ITI है ना, पलानी, और ये आपकी राजस्थान में कैंपस होगी। तो राजस्थान के कैंडिडेट के लिए यह बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। आप जाएं यहाँ पे, वीडियो अगर देख ली है पूरा तो आप अच्छे से क्वालिफाई करेंगे। तो आप आधे 1 घंटे हैं इसको कवर करने के लिए, जितना मैंने बताया, तो 1-2 घंटे वहाँ पर आसानी से कवर कर सकते हैं आप। यूट्यूब पे भी देख के आप कवर कर सकते हैं इसको, तो कोई डरने की बात नहीं है, आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। आज जो मैंने बताया, एक बार बिहेवियर का क्वेश्चन जरूर देख लेंगे आप यूट्यूब पे, बिहेवियर से कुछ क्वेश्चन। बाकी बात मैथ रीजनिंग तो आप यूँ ही बना देंगे, उससे तो बहुत ईजी क्वेश्चन रहता है। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो आपसे एक भी मैथ रीजनिंग ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, तो बहुत आसान रहते हैं। बाकी बात आप मेन है इंटरव्यू आप ट्रेड से, तो आप ट्रेड के क्वेश्चन कुछ देख लेंगे। बाकी बात वैसे ही आपको 50% जितना मैंने बताया उसे 50% 60%, कई कैंडिडेट को तो सारा आता होगा, कई कैंडिडेट को 50-60%, तो थोड़ा रिवीजन करने की जरूरत है। बाकी बात आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे तो वीडियो। और हाँ, जो कैंडिडेट राजस्थान से, हाँ अब ये मेन बात रही कि जो कैंडिडेट राजस्थान से नहीं है वो फालतू अपना समय बर्बाद किए हैं वीडियो के देखने के चक्कर में, तो कोई बात नहीं, आपके स्टेट की बारी आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, आपकी भी स्टेट की बारी आएगी तो आप भी, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो पहले एक्सपीरियंस कर लें। और अब और उसके बाद जब आपकी स्टेट की बारी आएगी, विद इन आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, 1 से 1.5 महीने में आपके स्टेट की बारी आने वाली है। करीब कैंडिडेट को 2 महीने भी वेट करना पड़ सकता है, 2 से ढाई महीने तक आपकी भी नंबर आने वाली है, तो आपको भी मौका दिया जाएगा इसमें। तो सारी स्टेट को मौका मिल जाता है। तो कैसा लगा वीडियो अब हम कमेंट करके बताएंगे। बाकी बात जब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा तो भी हमें कमेंट करेंगे कि हाँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कितने % सही लगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।